नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों आज ये वीडियो के लिए मैं प्रयागराज के मेजा में आया हूँ। यहाँ पर एक वीआर पब्लिक स्कूल है। यहाँ स्कूल के छत पर आप देखेंगे सोलर ही सोलर दिखेगा। यहाँ के जो ओनर हैं उनका स्कूल में जो बिल आता था लाखों रुपए आता था, हर महीने लाखों रुपए आता था, तो बिल से परेशान हो गए थे। तो उसके लिए इन्होंने पूरा अपना स्कूल सोलराइज़ कर लिया। यहाँ पर इस समय इनके यहाँ लगभग 25 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है। यहाँ पीछे देख सकते हैं ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है, बाकी बैटरी-लेस सिस्टम लगा हुआ है। तो मतलब बिना बैटरी के डायरेक्ट चल रहा है। और ये जो यहाँ इनका कनेक्शन था बिजली का वो इन्होंने कटा दिया है। अब ये पूरा सोलर से ही चला रहे हैं। आइए यहाँ के जो ओनर हैं उनसे जानते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार सर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उससे थोड़ा सा परिचय हो जाए। सर क्या नाम है आप? नवीन जायसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वीआर पब्लिक स्कूल। सर ये स्कूल कहाँ पड़ता है? ये स्कूल सर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में मेजा प्रांत है, वहाँ पर स्थित है। अब यहाँ देख रहा हूँ सोलर ही सोलर लगा हुआ है, जिधर देख रहा हूँ सोलर ही सोलर। जी जी। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? इसकी मेन वजह हमारे यहाँ जिस तरह का इन्वेस्टमेंट है विद्युत का, प्लस बच्चों की सुविधा को लेकर जितने भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट चीज़ें लगी हुई है, हमारे यहाँ तमाम तरह के लैब्स भी है, हर तरह के अभी रोबोटिक लैब्स भी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, प्लस कंप्यूटर लैब है। ऑफिस डिपार्टमेंट में कम से कम 8 ऑफिस डिपार्टमेंट है, सब में हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो सारी विद्युत से ही संबंधित चीज़ें हैं। हमारे सारी क्लासेस स्मार्ट क्लास हैं और सारी चीज़ों को देखते हुए, विद्युत की बचत को देखते हुए हमने दोनों में जब कंपेयर किया तो मुझे अपना सोलर जो है थोड़ा बेनिफिशियल लगा। तो इसलिए हमने विद्यालय में इस समय विद्युत की कोई सुविधा नहीं है, सारा विद्यालय हमने अपने सोलर पे ही कर दिया है। टोटल सोलर हमारा पूरा विद्यालय कैंपस में सोलर पे है, क्योंकि हमें उसके कंपेयर देने से सुविधा ज़्यादा देखी और प्लस बेनिफिट्स भी है। यानी ग्रिड को बाय बाय कर दिए पूरी तरह से। तो टोटल कितने किलोवाट का सिस्टम लगा है अपने यहाँ? इसमें सर टोटल 25 किलोवाट का लगा हुआ है। जैसे मैं देख रहा हूँ पीछे 5 किलोवाट का शायद है, ये अलग है, इधर अलग है, उधर अलग अलग शिफ्ट में लगा नहीं, हमारे इधर ऑफिस डिपार्टमेंट का पूरा लोड इसमें है जी। उस तरफ जो हमारा एरिया है उसमें हमारे कंप्यूटर लैब जितने भी बने हुए हैं, प्लस ऊपर के इधर जो बिल्डिंग्स है उस उधर का सारा लोड हमारा उस पर दिया गया है। इस सोलर के लिए हमने जिस भी एजेंट मैंने पकड़ा हुआ था, जिनसे मेरी बात हुई थी, जिसके द्वारा ये लगा हुआ है, हम उन भैया से मिलवाना चाहेंगे। ये प्लीज इसके बारे में बताइए। नमस्कार सर, स्वागत है कृषि धारा में आपका भी। धन्यवाद। तो इसका जो टेक्निकल जानकारी है तो आपसे जानना चाहते हैं। तो सर ये जो पैनल लगा है, कौन सा पैनल लगा है, इसकी क्या खासियत है? ये लगा हुआ है मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल पैनल टॉपकॉन सीरीज का। अच्छा। इसकी इफिशियंसी इसके पहले के पैनल की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है और इसकी जनरेशन काफ़ी अच्छी है। इस पैनल पहचान क्या है सर? इस पैनल की पहचान ये है कि इसमें देखेंगे आप तो इसमें दोनों साइड से बोथ साइड जनरेशन होता है। ये देखिए इधर भी इसमें जो है सेल लगे हुए हैं, जो कि लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है उसके थ्रू ये जनरेशन करते हैं। नीचे से भी करंट बनाता है? नीचे से भी जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है उससे भी ये जनरेट करते हैं करंट। एक पैनल कितने वाट का है सर? 590 वाट का है। 590 वाट जी। तो ऊपर साइड में कितना बनाता है, नीचे साइड कितना? ऊपर साइड 590 है, नीचे साइड कंपनी क्लेम ज्यादा करती है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करता है नीचे का सरफेस कैसा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है, यही सरफेस जब ठीक ठाक हो जाएगा, इस पे जो है पॉलिश हो जाएगी या पेंट हो जाएगा तो इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इसके फायदे ये हैं कि लो लाइट कंडीशन में, जबकि धूप कम होगी, जैसे जाड़े के समय में, बरसात के दिनों में जब बारिश हो रही है, जबकि हमारे जो सूर्यदेव हैं उनकी लाइट कम पड़ती है इस पे, उस कंडीशन में भी ये पैनल बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। हाइब्रिड सिस्टम लगा है, हाइब्रिड सिस्टम है ये? जी जी जी। तो कितने पैनल लगते हैं इसमें? इसमें पूरे 10 पैनल लगे हुए हैं जी। 590 वाट के 10 पैनल मतलब 5900 वाट। 900 वाट जी। सबसे अच्छी बात यह है लूम कंपनी के इस हाइब्रिड ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है सर, इसमें ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया गया है। इसमें अच्छी बात यह है कि 5 किलोवाट के पैनल में हमने जैसे 6 किलोवाट के लगभग पैनल लगाया हुआ है, और हमने इसको टेस्ट भी किया है कि इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर पे जो ओवरलोड कट ऑफ है वो 6 किलोवाट पे है। मतलब अदर कंपनियां 5 किलोवाट के इन्वर्टर पे 4 किलोवाट कहती हैं कि ठीक है आप 10% उसमें कम ही लोड डालिए, जबकि इसमें हमने खुद चेक किया हुआ है कि इसमें हमने 5 किलोवाट से एक्सेस भी लोड दिया है, तो इस इन्वर्टर ने उसको बियर किया है, ओवरलोड नहीं आया है। ये हमारा डीसी-डीवी बॉक्स लगा हुआ है, सभी पैनल का कनेक्शन यहीं पे आया हुआ है। ये प्रोटेक्शन की दृष्टि से बहुत ही निहायत जरूरी है। काफ़ी इंस्टॉलर इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अपने सिस्टम की सेफ्टी के लिए ये बॉक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कोई लाइटनिंग अरेस्टर होता है, कहीं कोई फॉल्ट होती है तो वो यहीं तक रह जाती है, नीचे इन्वर्टर तक नहीं पहुंच पाती। ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है पूरी पाइप में सुरक्षित
होते हुए ये देखिए यहाँ पे। ये कौन सा बॉक्स है सर? सर ये जंक्शन बॉक्स है। क्या 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 यूज है? ये भी प्रोटेक्शन डिवाइस है। जी। हाँ, कहीं कुछ पार्ट होता है बाई चांस ऊपर से, तो ये भी एक प्रोटेक्शन के ही हिसाब से लगा हुआ है। अब इसके बाद ये कनेक्शन आ जाता है हमारा। ये देखिए, ये हमारा 5 kVA का लूम कंपनी का हाइब्रिड ट्रांसफार्मर लेस सोलर इन्वर्टर है। इसकी इफिशियंसी बहुत ही अच्छी है, और जैसा कि आप देख रहे हैं विदाउट ट्रांसफार्मर? विदाउट ट्रांसफार्मर। देखिए काफ़ी लाइट वेट भी है। हाँ, जैसे ये इस समय आप अगर देख पा रहे होंगे, ये सोलर पैनल है और यहाँ से एक ग्रीन पॉइंट आ रहा है। यहाँ इस पॉइंट पे आ करके ये लोड में जा रहा है, आपने देखा होगा। ये बगल में ग्रिड है, रेड से है, और ये डिस्कनेक्ट है। जैसा कि आपको यहाँ के सर ने, नवीन सर ने बताया था कि ये 100% ग्रीन जोन का विद्यालय है। यहाँ पे बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, सारी व्यवस्थाएं सोलर से ही संचालित होती हैं। अब जो बैटरी है, अगर लोड ज़्यादा है तो वो सोलर प्लस बैटरी से चलता है। अगर बैटरी हमारी चार्ज हो गई और जनरेशन ज़्यादा है, लोड कम है, तो वो डायरेक्ट सोलर पैनल से लोड को चला देता है। बैटरी का नहीं यूज चलेगा? बैटरी का यूज़ नहीं करेगा। ये बगल में क्या लगा है सर? ये आप देख रहे हैं, ये 5 किलोवाट 48 वोल्ट 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी है। ये लिथियम बैटरी है? जी, लूम कंपनी की ही लिथियम बैटरी है, जो कि कैमलिन के नाम से आती है। ये आप लोगों को देख रहे हैं सर, जैसे लग रहा है। हाँ, ये भी वॉल माउंट है, देखने में लग रहा है, काफी सुंदर देखने में इन्वर्टर है। हाँ, ये भी इन्वर्टर जैसा लग रहा है। इसकी कई अच्छाइयाँ हैं, मैं बता दूं। जैसे आप जानते ही होंगे, जो लेड एसिड बैटरियाँ होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है डीप डिस्चार्ज की। अगर एक बार बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई तो बिना हाई चार्जिंग दिए वो चार्ज नहीं होती। आप उसको महीनों भर आप चार्ज करते रहिए, वो चार्ज नहीं होने वाली नॉर्मल इन्वर्टर से। इस बैटरी की सबसे अच्छी बात यही है कि इस बैटरी में डीप डिस्चार्ज का कोई सेंस ही नहीं है। यह बैटरी कभी भी डीप डिस्चार्ज नहीं होती। आप इसको 100% डिस्चार्ज कर लीजिए, फिर जैसे ही इसमें आप करंट देंगे, ये बैटरी फिर से पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी। ये डीप इसमें होता ही नहीं है। इसकी लाइफ कितनी है सर? सर, लाइफ कंपनी क्लेम करती है 20 से 25 साल, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है। लेड एसिड बैटरी की जनरली लाइफ साइकिल 500 से 700 होती है, इनकी लाइफ साइकिल 2000। और जो ये आप बैटरी देख रहे हैं, इसकी कंपनी क्लेम करती है कि इसकी लाइफ साइकिल 6000 है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लेड एसिड की तुलना में ये बैटरी 10 साल तो सीधे सीधे जाकर चलनी है जी। दूसरी बात, इसमें जो डिस्चार्जिंग पॉइंट है, लेड एसिड बैटरी में बैटरी को हम चार्ज तो 100% करते हैं, लेकिन डिस्चार्ज हम 100% किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। इस बैटरी को हम 100% चार्ज करते हैं। कंपनी 98% का क्लेम करती है कि 98% तक ये डिस्चार्ज भी हो जाती है। तो अगर हम देखें तो उस हिसाब से भी हम एनर्जी की सेविंग इस बैटरी से कर सकते हैं। ये आपके लेड एसिड की तुलना में 1/4 टाइम लेती है, 1/4 हिस्सा टाइम लेती है। अगर वो 10 घंटे में चार्ज होगी तो ये 2.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। जैसे ये आप बता रहे हैं 5 किलोवाट की बैटरी है, जी। इसको लगाने के लिए सोलर पैनल कितने चाहिए? इसको लगाने के लिए जैसा आपने ऊपर देखा है, 10 पैनल का सीरीज लगा हुआ है। जी। 590 वाट के 10 पैनल लगे हुए हैं। और इस इन्वर्टर की सबसे अच्छी बात ये है कि इस तरह की एक बैटरी आप इसके सीरीज में और भी लगा सकते हैं। एक बैटरी, 2 बैटरी करके आप इसमें और भी बैटरी, आप अगर आपको बैकअप की रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें और बैटरियां जोड़ सकते हैं। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं 6 महीने तक लगभग हो गया जी। लगवाए हुए, आज तक कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू यूजेस भी चल रहे हैं, लोड भी ले रहा है, निरंतर हम लोड भी दे रहे हैं, जैसे जैसे हमारे लोडेड बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आई। सर, आपको इसे सोलर लगवाना था तो आप लूम को भी क्यों चुने? हमें जहाँ तक चेकआउट किया, मैंने रिव्यूज़ भी देखे, मुझे रिव्यूज़ को देखने के बाद लगा कि ये अदर कंपनीज की कंपेयर दें, ये कंपनी एक कदम आगे ही है। इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी दिए हुए हैं, इस वजह से मुझे वो बेनिफिशियल लगे। हर चीज़ों को हम, जैसा कि भैया ने बताया हुआ कि जो इसमें यहाँ पर ये स्मार्ट दिया हुआ है बोर्ड, इसको हम नहीं भी, अगर कैंपस में हम कहीं भी हैं, अगर हमारा यहाँ का एम्प्लॉई है, अगर उसने गार्ड बता दिया कि सर डाउन हो गया, क्या करना चाहिए, तो हम कहीं भी हैं, इसके एक एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है, उसके जरिए हम वहाँ से बैठे बैठे पता कर सकते हैं कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है, कितना लोड ले रही है, जनरेटर से लोड जा रहा है कि सूर्य की रोशनी से लोड जा रहा है। वो चीज़ें बैठे बैठे हम वहाँ से देखने के बाद सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपने यहाँ पर जो हमारे व्यक्ति मौजूद होते हैं उनको बता सकते हैं कि आप इसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि मुझे पसंद आई, इस वजह से मैंने लूम को प्रीफर किया। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू।